तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, क्याओ किंग जो होती है वो शैन किंग और जी चैन को पिल देते हुए उन्हें बताती है कि ये ब्लड बाथ पिल है, इसे तुम दोनों जो है वो आपस में बांट लो। जो सुनते के साथ ही वे दोनों भी उसका शुक्रिया था बोल देते हैं और जी चैन अपने मन में सोचता है कि वैसे तो पवेलियन मास्टर जो है वो अपने एनिमी के लिए किसी विलन से कम नहीं है, लेकिन अपने लोगों को ये बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट करती है। सच में इस तरह के बैकर को ढूंढ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और इतना बोलकर अब जी चैन जो होता है वो योंग शैंग के बारे में याद जो है वो करने लगता है और योंग शैंग के बारे में याद करते हुए गुस्से में अपने मन में सोचता है कि अगर इनका कंपैरिजन जो है उस वॉइस गवर्नर योंग शैंग से किया जाए तो उसके मुकाबले तो ये हज़ारों गुना ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि उसने मुझसे वादा किया था कि वो मेरे जो लोग हैं उन्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट जो है वो कर पाएगा, लेकिन वो अपने शब्द पर खरा जो है वो बिल्कुल भी नहीं उतरा। जिस टाइम पर मैं पावरफुल जो है वो बन जाऊँगा तो मैं कसम खाता हूँ कि उस बास्टर्ड से भी मैं अपना जो स्कोर है उसे सेटल जो है वो ज़रूर करूँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जी चैन जो होता है वो क्याओ किंग की बॉडी के अंदर अपनी जो क्यूआई ब्लड होती है उसे ट्रांसफ़र जो है वो करने लगता है। और उसके बाद में जी चैन जो होता है वो हमें बताता है कि उसके बाद में अगले 10 घंटों तक मैं अपनी क्यूआई ब्लड जो थी वो पवेलियन मास्टर की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र जो है वो करता रहा। जिसके बाद में हम लोग जो है वो यहाँ पर जो ओरिजिन एनर्जी थी बीस्ट कोर के अंदर उसे एग्जामिन जो है वो करने लगे, ताकि हम लोग जो है वो इस चीज़ का पता कर सके क्या ये पवेलियन मास्टर के लिए यूज़फुल जो है वो हो सकती है, लेकिन हमें उसके अंदर कोई भी यूजफुल चीज़ जो है वो नहीं मिल पाई। और चूंकि इस टाइम पर जो शहनाई के अंदर की बैटल थी वो पूरी तरीके से ख़त्म जो है वो हो चुकी थी, तो उसके बाद में जो बैटल फील्ड थी उसे क्लीन जो है वो किया जाने लगा। जिसके बाद में यहाँ पर बहुत सारे जो टनल थे उनके भी बारे में पता चला और उसी के साथ में जो शहनाई के अंदर पिछले काफ़ी टाइम से अर्थक्वेक आ रहे थे उसका भी जो राज था वो खुल गया। और अब जी चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ओरिजिन लैंड का जो शन मून सेक्रेट लैंड होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक प्लांट के मुंह के अंदर बैठी होती है और वो बोलती है कि कल्ट मास्टर जो तुम्हारा मिशन था अर्थ के ऊपर यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होल्ड को इस्टेब्लिश करना वो तो फेल हो गया। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो डिवाइन प्लांट कल्ट की मास्टर होती है वो ज़मीन पर बैठी होती है और वो ज़मीन पर बैठते हुए उसे बोलते हैं कि इमोर्टल लेडी जो हमारा प्लान था वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथली जो वो चल रहा था, लेकिन पता नहीं अचानक से एक डोइस्ट रोब वाली वोमन जो थी वो पता नहीं कहाँ से आ गई जो कि बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस थी। वो उसके सामने जो कोई भी आया उसने उन सभी को ख़त्म जो है वो कर दिया, चाहे वो हमारे डिवाइन प्लांट कल्ट के मेंबर हो या फिर डेमोनिक बीस्ट हो। उसने पूरी तरीके से क्योस जो है वो मचा दिया। यही कारण है कि जो हमारा मिशन था वो भी पूरी तरीके से फेल हो गया। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर लेटी हुई वो लेडी जो होती है वो बोलती है कि देखा जाए तो ये चीज़ जो थी वो काफ़ी ज़्यादा अजीब थी और किसी ने भी इस प्रकार की चीज़ की उम्मीद जो है वो नहीं की थी, लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पर जो तुम्हारी पनिशमेंट है उससे नहीं बच सकती हो, तुम्हें तुम्हारी पनिशमेंट जो है वो ज़रूर दी जाएगी। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो सीधे जो डिवाइन प्लांट कल्ट की वो लेडी होती है उसके सामने जो है वो आ जाती है और उसके सामने आते हुए बोलती है कि और पनिशमेंट के तौर पर तुमने जिन 9 बच्चों को सेक्रेड लैंड के अंदर छोड़ा था मैंने उनमें से एक जो है वो खा लिया है और सच में कहना पड़ेगा कि वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो कल्ट मास्टर होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है। तभी वो लड़की जो होती है वो उससे बोलती है कि कल्ट मास्टर अब से जो तुम्हारा डिवाइन प्लांट कल्ट है उसका यहाँ पर जो मेन फोकस होने वाला है वो उसे अर्थ के ऊपर जाकर हमारा जो इन्फ्लुएंस है उसे और ज़्यादा एक्सपेंड जो है वो करना होगा। अब तुम लोगों को यहाँ पर न्यू बायोलॉजिकल पेसिज है वो ओपन करने की कोई भी ज़रूरत जो है वो नहीं है। हम लोगों को बस अब जो वर्ल्ड का बैरियर है उसके कमज़ोर होने का इंतज़ार जो है वो करना होगा, क्योंकि जिस टाइम पर वर्ल्ड बैरियर जो है वो कमज़ोर जो है वो हो जाएगा तो हम सभी फंक्शन के साथ में हाथ मिलाकर एक साथ में एक बहुत ही बड़ी स्कल पर अटैक जो है वो कर जो अर्थ है उसके ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल जो है वो कर लेंगे। और उसके बाद में हम लोग जो है वो अपनी जो सबसे बड़ी फंक्शन है उसे इस्टेब्लिश जो है वो करेंगे, वो भी उसी जगह पर जिस जगह के बारे में हम लोगों ने पहले से ही यहाँ पर डिसाइड जो है वो किया था। जो सुनते के साथ ही वो जो कल्ट मास्टर होती है वो उसे कोई भी जवाब जो है वो नहीं देती। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो दूसरी जो जगह होती है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि अब सभी बीस्ट जो होते हैं वो घबरा कर पीछे की तरफ जो है वो हटने लगते हैं। जो देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं उन्हें कुछ भी जो है वो समझ में नहीं आता और एक बंदा जो होता है वो इस चीज़ को देखने के बाद में थोड़ा सा हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर अचानक से जो बीस्ट थे वो पीछे जो है वो क्यों हटने लगे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो योंग शांग जो होता है उसके पास में जो है वो आ जाता है और उसके पास में आते हुए बताता है कि वो इस गवर्नर जो रीज़न है उसके बारे में पता जो है वो चल चुका है। डोइस्ट रोब वोमन जिसने कि यहाँ पर बहुत सारे जो बीस्ट थे उन्हें ख़त्म जो है वो किया था वो अचानक से अर्थ के ऊपर भी अपेयर हो गई और अर्थ पर आते के साथ ही उसने जो डिवाइन प्लांट कल्ट और जो बीस्ट जिन्होंने कि शंघाई के अंदर अटैक जो है वो किया था उसने उन सभी को वहाँ पर ख़त्म जो है वो कर दिया है। जो सुनते के साथ ही अब योंग शैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि तो उसने यहाँ पर जो शन मून सैक्रेड लैंड का प्लान था उसे पूरी तरीके से बर्बाद जो है वो कर दिया है उन सभी बीस्टों को ख़त्म कर, जिसका मतलब है कि अब जो ओरिजिन लैंड है उसके अंदर यहाँ पर जो ये ऑपरेशन है इसे कंटिन्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अभी तक मुझे यहाँ पर एक चीज़ है वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है कि आखिर ये डोइस्ट रोब वाली वोमेन जो है वो कौन है और क्या ये हमारी दोस्त है या फिर ये हमारी दुश्मन है।
और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो प्रिंसिपल युवान डोंग जो होती है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि ओरिजिन लैंड की सिटी नंबर 36 के अंदर होती है। और वो पानी के अंदर लेटी हुई होती है और अपने मन में सोचती है कि सच में आज तो वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज थी। वहाँ पर मेरा बचना जो है वो पूरी तरीके से नामुमकिन जो है वो हो गया था, लेकिन अचानक से एक मिस्टीरियस टॉय स्टोर वाली वोमेन जो है वो वहाँ पर सही टाइम पर जो है वो आ गई, क्योंकि अगर वो सही टाइम पर जो है वो वहाँ पर नहीं आई होती तो शायद आज मैं जिंदा जो है वो नहीं बच पाती और उस बीस्ट के हाथों से वहाँ पर मारी जाती। और अब युवान डोंग के इतना सोचते के साथ ही बाहर से किसी की आवाज़ आती है, जो कि युवान डोंग जो होती है उसे आवाज़ लगाते हुए बताती है कि प्रिंसिपल युवान डोंग जो आपकी डिसाइपल है वो आपसे मिलना चाहती है। जो सुनते के साथ ही युवान डोंग जो होती है वो बोलती है कि ठीक है उसे अंदर भेज दो। और इतना बोलकर युवान डोंग भी अपने लिक्विड से बाहर जो है वो आ जाती है, जिसके बाद में अब युवान डोंग जो होती है वो अपनी डिसाइपल से मिलने के लिए आने लगती है। उसके पास में आते हुए बोलती है कि ओ क्यांजू तुम फाइनली यहाँ पर आ गई। जो सुनते के साथ ही जो उसकी डिसाइपल होती है वो भी खुश हो जाती है और सीधे आकर युवान डोंग के गले लग जाती है। जो देखकर युवान डोंग जो होती है वो मुस्कुराते हुए जो क्यांजू होती है उससे बोलती है कि ठीक है तो चलो हम लोग जो है वो अंदर चलकर बातें जो है वो करते हैं। देखा जाए तो काफ़ी साल हो चुके हैं जब हम लास्ट टाइम जो है वो मिले थे। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे कमरे के अंदर जो है वो आ जाते हैं, जहाँ पर कि क्यांजू जो होती है वो अपने सर को रखकर युवान डोंग के पैरों पर लेटी होती है और बोलती है कि मास्टर देखा जाए तो काफ़ी लंबा टाइम जो है वो हो गया है जिस टाइम पर मैं आपके पैरों पर इस तरीके से यहाँ पर अपने सर को रखकर आपसे बात जो है वो की थी। जो सुनते के साथ ही जो युवान डोंग होती है वो जो क्यांजू होती है उसे बोलती है कि देखा जाए तो क्यांजू काफ़ी टाइम जो है वो बीत चुका है और इस टाइम पर तुम सच में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जो है वो बन चुकी हो। और हाँ मैं तुम्हें यहाँ पर एक और बात जो है वो बताना चाहती थी कि अर्थ पर मैंने तुम्हारी एक और जूनियर सिस्टर को एक्सेप्ट जो है वो किया है और अगर उसकी उम्र की बात की जाए तो उसकी उम्र भी तुम्हारी ही जितनी है। जो सुनते के साथ ही क्यांजू हैरान होते हुए बोलती है कि क्या एक जूनियर सिस्टर। जो सुनकर युवान डोंग जो होती है वो क्यांजू को बताती है कि हाँ बिल्कुल, और अगर तुम्हारी जो जूनियर सिस्टर है उसकी बात की जाए तो वो जीनियस लिस्ट के अंदर जो है वो आ चुकी है और मुझे यकीन है कि तुम जल्दी ही उससे मिल पाओगी। और अगर उसके नाम की बात की जाए तो उसका नाम जो है वो सैन किंग है। लेकिन तुम्हारी फ़ोटो को देखने के बाद में जो सैन किंग थी उसने कहा कि उसकी एक क्लासमेट थी जो कि सेकंड ग्रेड के अंदर उसके साथ में जो है वो पढ़ा करती थी। और केवल इतना ही नहीं, उसकी जो क्लासमेट थी उसका नाम जो है वो बायजू था, जिसके की बाल जो है वो बिल्कुल तुम्हारी ही तरह सफ़ेद थे और वो देखने में भी बहुत हद तक तुम्हारी ही जैसी थी। जो सुनते के साथ ही अब जो क्यांजू होती है वो भी हैरान रह जाती है और अपने मन में सोचती है कि सैन किंग ये नाम तो बहुत ज़्यादा जाना पहचाना लग रहा है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो क्यांजू होती है अचानक से उसे सैन किंग के बचपन वाली मेमोरी जो होती है वो याद आने लगती है। और अब वो इसे याद करते के साथ ही जो क्यांजू होती है वो जो युवान डोंग होती है उसे बोलती है कि मास्टर सच बताओ तो जो सैन किंग नाम है पता नहीं क्यों लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा फैमिलियर जो है वो लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि शायद मैं उसे जानती हूँ। जो सुनते के साथ ही युवान डोंग जो होती है वो हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या तो इसका मतलब जो तुम्हारी जूनियर सिस्टर थी वो सच बोल रही थी। सच में ये चीज़ तो इम्पॉसिबल सी लगती है, लेकिन एक बात बताओ कि क्या तुम जो जी चैन है इस नाम को भी जानती हो। और अब जी चैन के नाम को सुनते के साथ ही जो क्यांजू होती है वो भी थोड़ा सोचने चाहिए वो लगती है और तभी हम देखते हैं कि उसे सैन किंग के साथ में जो जी चैन होता है वो भी याद आने लगता है। और अब क्यांजू को ऐसे परेशान देखकर जो युवान डोंग होती है वो उसे हक करते हुए उससे बोलती है कि ठीक है वे जल्दी ही जो ओरिजिनल लैंड है उसके अंदर जो है वो आ जाएगी। उसके बाद में तुम उनके साथ में अपना जो टाइम है वो स्पेंड करना। मुझे यकीन है कि शायद तुम्हारी जो मेमोरी है वो वापस आ जाए। और अब युवान डोंग के इतना बोलते के साथ ही हमें ये चीज़ जो होती है वो कंफर्म हो जाती है कि जो क्यांजू है वो असल में बायजू ही है। और अगर गाइज आप लोग जो है वो बायजू के बारे में भूल चुके हो तो मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ। आप लोगों को याद ही होगा कि स्टार्टिंग में जिस टाइम पर जी चैन और जो सैन किंग थी वो नर्सरी स्कूल के अंदर जो है वो पढ़ा करते थे तो उस टाइम पर उन्हें एक लड़की जो है वो मिली थी जिसकी की बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा स्मेल आया करती थी, जिसके कारण कोई भी उसे अपना दोस्त नहीं बनाता था। जिस कारण से उसकी दोस्ती जो थी वो जी चैन और सैन किंग के साथ में हो गई थी। लेकिन उसके बाद में वो लड़की अचानक से स्कूल से गायब हो गई थी और अब हमें पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि यही क्यांजू थी। और अब इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।